चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये बड़ी जानकारी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे और एस जयशंकर आतंकवाद को लेकर जोरदार जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जा सकता। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। आतंकवाद के खिलाफ हर जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार, भारत इस अधिकार का उपयोग करेगा। यानी दो टूक में ये क्वाड बैठक में एस जयशंकर ने एक सख्त लहजे में आतंकवाद को लेकर यहां पर बोला है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जा सकता। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ हर जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। भारत इस अधिकार का उपयोग करेगा। और इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए यहाँ पर इस क्वाड बैठक में जिस तरीके से एस जयशंकर ने इतने सख्त लहजे में दो टूक में कहा है कि अपराध और जो अपराधी है या फिर पीड़ित हैं, वो दोनों को एक समान नहीं देखा जा सकता। यानी कि वो पूरे सख्त लहजे में अपराधियों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर काफी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं एस जयशंकर। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा और क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत की है। विदेश मंत्री ने इसमें उनकी भागीदारी रही है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल रहे हैं और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर अमेरिकी धरती से सीधे तौर पर जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया है। जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है और दो टूक कहा है कि इस पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। विदेश ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि पीड़ितों और अपराधियों को कभी समान नहीं माना जा सकता। तो जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ हर जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। भारत इस अधिकार का उपयोग करता रहेगा। तो सीधे तौर पर स्पष्ट मैसेज है भारत का कि जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, आतंक की चुनौती मिलने पर भारत एक बार फिर जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे वक्त हम जब देख रहे हैं सीज फायर को लेकर अमेरिका की ओर से गाहे बगाए बयान दिए गए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, लेकिन भारत ने दो टूक उसका खंडन किया सीज फायर को लेकर और ये साफ किया था बीते कल विदेश मंत्री ने कि वो उस कमरे में मौजूद थे जहां प्रधानमंत्री की जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान जवाब देगा। तब उन्होंने कहा था कि भारत भी उसका जोरदार जवाब देगा और मध्यस्थता को लेकर नकार दिया गया था विदेश सचिव की ओर से। उसके बाद जब बयान दिया गया था तो ये जरूर है कि लगातार भारत ये कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसका नया नॉर्मल है। यानी सीधा आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, प्रॉक्सी वार को युद्ध की तरह लिया जाएगा और जोरदार जवाब दिया जाएगा। परमाणु ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुका जाएगा। और कहीं ना कहीं ये दो टूक करते हुए विदेश मंत्री नजर आए हैं अमेरिकी धरती पर आतंक के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देते हुए, परोक्ष रूप से पाकिस्तान पराजित आतंकवाद को एक बड़ा मैसेज देते हुए उन्होंने दो टूक बयान दिया है जिसके काफी गहरे मायने हैं। क्योंकि इसके जरिए स्पष्ट नीति भारत ने एक बार फिर रख दी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो नया नॉर्मल तय किया है उसके मुताबिक ही वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाला है। बिल्कुल प्रदीप जी, काफ़ी गहरे मायने जो है, काफ़ी गहरा मायने रखता है जिस तरीके से बयान जो है और दो टूक में सख्त लहजे में एस जयशंकर ने यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ बोला है। लेकिन जब से ये सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से लगातार जो है आतंकवाद को लेकर एक सख्त स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू दिया जा रहा है कि जहाँ पर भी बैठकें हो रही हैं या विदेश दौरा हो रहा है, जिस तरीके से हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देखा। यानी कुल मिला जुला के प्रदीप जी, अगर ये समझे कि भारत जो है वो आतंकवाद को लेकर काफी सख्त हो गया है और भारत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद और आतंकवादियों का खात्मा जो है वो करने के लिए भारत जो है वो तत्पर है। देखिए, बिल्कुल। और बीते कल जब आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया तो ये बता दूं कि बीते कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष अमेरिकी विदेश रक्षा सचिव से फोन पर वार्ता की थी और उसमें भी उन्होंने भारत का
रुख मजबूती से दोहराया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, तो भारत ने आतंक को जोरदार जवाब देने की जो रणनीति तैयार की है वो दुनिया के सामने रखी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए विदेश जो गया था सर्वदलीय डेलीगेशन, उसके माध्यम से भी भारत ने अपना नया नॉर्मल दुनिया के सामने रखा है। तो ये जरूर है कि विदेश मंत्री का जो ताजा बयान है वो साफ दिखाता है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो आक्रामक और स्पष्ट विदेश नीति है उसको ये दर्शाता है, और खासकर पाकिस्तान पराजित सीमा पर जो आतंकवाद है उसका बड़ा मैसेज देता है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान को भी पीठ थपथपाता हुआ नजर आया है, क्योंकि उसको अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के मद्देनजर उसके बेस की जरूरत है, और इसीलिए उनके जो आसिम मुनीर जनरल हैं वहां पर गए थे और इसको लेकर भी तीखा विरोध देखने को मिला था। तो ये जरूर है कि अमेरिका की दोहरी रणनीति रही है आतंकवाद के खिलाफ, और इसी को लेकर अमेरिका की धरती से विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने सीधे दो टूक मैसेज दिया है, और इसके दूरगामी ये एक मैसेज जाते हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो नया नॉर्मल सेट करता हुआ नजर आता है उसको दो टूक दुनिया के सामने मजबूत के साथ वो रख रहा है, और इसलिए कोई भी मंच हो, कहीं पर भी भागीदारी हो, वो लगातार यहाँ पर दुनिया को ये बताया जा रहा है कि आतंकवाद का जवाब दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत ने नया नॉर्मल जो सेट किया है उसके मुताबिक ही वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार भारत को है, जवाब देने का अधिकार भारत को है। ये विदेश मंत्री ने अमेरिकी धरती पर सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है। इस बयान के काफी खास मायने भी हैं। बिल्कुल, बयान के खास मायने भी निकलते हैं, और ये मैसेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से भारत जो है अपने तरफ से हर मंच पर रखता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास।